मारुत नंदन, आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेस में। आज द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास होगा। चलिए आ जाइए। द्विघात समीकरण देखिए बाबू, आपको दो विधि बता चुके थे। कौन कौन? तो गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि। आज तीसरा पढ़ना है वर्ग करके, वर्ग करने पर, वर्ग करके बनाने की विधि, बनाने की विधि। देखिए देखिए आ जाइए। देखिए तो एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या? 0। बराबर 0 नहीं देंगे तो क्या होगा? बहुपद होगा। और बराबर 0 दे दिए तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम बताए थे कि x का पावर 2 होगा तभी द्विघात समीकरण होगा। x पावर 1 रहेगा तो रैखिक हो जाएगा, x पावर 3 रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा ना। द्विघात में कितना पावर रहना चाहिए? 2 पावर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो देखिए इसको वर्ग करके कैसे बना सकते हैं बाबू, देखना है। आपको सेट करना है किस पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करना है इसको। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर होता है क्या? 2ab होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab होता है। देखिए तो 2 तो यहाँ है नहीं, यहाँ ए तो एक्स है और हमको बी लिखना है। देखिए तो जितना से गुना किए उतना ही से भाग दे दिए। देखिए 5 है ये था और 2 से भाग दे दिए तो 2 कैंसिल होगा तो 5x बचेगा। अब देखिए क्या गया? एक्स स्क्वायर 2ab है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के जगह पर कितना है? 5/2। तो इसको क्या करेंगे? होता है क्या? बी स्क्वायर होता है ना। क्या होता है? बी स्क्वायर। तो 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यही चीज़ बा जोड़े तो यही चीज़ बा घटा देंगे। क्या करेंगे? यही चीज़ बा घटा देंगे। घटा दिए और ये आ गया 6 बराबर 0। देखिए तो कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ता है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5x आ जाएगा। ये जोड़े हैं तो ये घटा देंगे, खत्म हो जाएगा। यही बचेगा ना, यही बचेगा। देखिए ना 5/2 था तो 5/2 का स्क्वायर एक बार जोड़े हैं, एक बार स्क्वायर क्या किए? घटाएं, तो फिर दोनों कट के तो खाली 6 बचेगा ना। अब ये देखिए तो लिखा गया, देखिए तो इतना ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर है ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब 5 का स्क्वायर कितना? 25, 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 6 बराबर 0। अब ये दोनों उठा के ऊपर लिख चलिए। तो एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में था उधर जा कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आई प्लस में उधर जा कुछ हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा? अब इसको क्या करेंगे? भिन्न का जोड़, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो एलसीएम आ गया 4, 25, 6 24 होगा। अब आ गया 1/4 एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर स्क्वायर है बाबू, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, रूट में बताए थे। एक्स प्लस 5/2 1/4 अंडर रूट। अब बताए थे अंडर रूट में जा स्क्वायर लेता है तो क्या लेता है? प्लस और माइनस लेता है। हम बताए थे ना। चलिए अब देखिए तो बाबू
एक्स प्लस 5/2। आप जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए तो बाबू एक्स इधर प्लस में उधर जाके प्लस माइनस 1/2 माइनस 5/2। अब यहाँ देखिए 2 मान आएगा, एक बार आएगा 1/2 माइनस 5/2, एक बार आएगा माइनस 1/2 और माइनस 5/2 आएगा। एक बार प्लस वाला चिन्ह, एक बार। अब इसको फिर सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2, 1, इसका आएगा 5 माइनस 4/2 होगा, है ना? होगा। एक इसका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 2 तो हो जाएगा -1, इसका आएगा -5 माइनस 6/2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। एक्स का मान देखिए -2 और -3, इसमें उसमें भी तो लगता है यही आया था ना, उसमें भी यही आया था। तो देखिए तीनों विधि आपको हम बता दिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को? है कन्फ्यूजन कहीं? इसको केवल सेट करने में जितना टाइम लगे, यही पर इसका जो माजरा है यही है ना, इसका माजरा यही है। इसको 2ab पर ई लिखा गया है तो अपने आप लिखा जाएगा, क्योंकि 2ab बी वाला तो ये होगा ना, और जितना जोड़िएगा उतना क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, हो जाएगा काम। चलिए लिखिए, तीसरा यही था। थ्योरी आपका क्या हो गया, लमसम समाप्त हो गया है। थ्योरी अब कुछ बचा नहीं है ना, थ्योरी आपका बचा नहीं है। चलिए थ्योरी आपका समाप्त हो गया है। आज 10th वालों का फर्स्ट थिंग क्या है, हिंदी है ना। आप लोग का भी आएगा समय, मन से पढ़िए एकदम। मेरा 1 घंटा आपका 3 घंटा के बराबर होना चाहिए, है ना। हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आप घर में जाकर 3 घंटा पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ है बाबू कंटिन्यूटी, लगातार। क्लास छोड़िए नहीं, लगातार आते रहिए, सीखते रहिए, घर पर पढ़ते रहिए, ठीक हो जाइएगा, है नहीं। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा, पढ़ता तो सबको है, रिवीजन कई वो करता है इस पर डिपेंड है। जितना अच्छा रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतरीन आप होइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा बेहतरीन नहीं होइएगा। चलिए चलते हैं बाबू एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज निकालिए 4.1। चलिए आइए, लाइए बुक, लाइए वो बुक दीजिए वहाँ से। चलिए आइए, हाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण की पहचान पर आधारित प्रश्न। पहचान करना हम बताए थे, पहचान करने के लिए पहचान एक्स के माथा पर कितना होना चाहिए, 2 एक्स स्क्वायर होना चाहिए स्टार्ट में, बाकी उसके बाद कुछ भी रहे द्विघात समीकरण होगा, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए तो पहला क्या बोल रहा है, करा जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं।
तो देखिए हम पहला के पहला एगो बताते हैं, क्या कह रहा है, x माइनस 2, छोटा लिखा गया, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 हो गया। चलिए आ जाइए, देखिए इसको पहले क्या करेंगे बाबू, इसको पहले सोल्व करेंगे, है ना, इसको पहले सोल्व करना है ना, ऐसे देख के मोजवानी ने बताना है, मोजवानी में क्या हो जाएगी गलती। सोल्व कीजिएगा, देखिए तो पहले गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है ना, इसको पहले गुणा करना है दोनों को। देखिए तो x गुने x, या एक बार इसको लिख लीजिए और एक बार इसको लिख दीजिए x प्लस 1, एक बार यहाँ लिखिए माइनस 2 x प्लस 1 होगा, एक बार इसको लिखिए x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 होगा। चलिए x गुने x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, x गुने x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3 होगा। चलिए प्लस माइनस क्या माइनस आए गुण। अब देखिए तो बाबू एक्स स्क्वायर कटेगा, इधर प्लस में इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, इधर प्लस में है इसको उठा के लगेगा तो इधर ये भी प्लस में है ना, इसको उठा के लगेगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो ऐसे भी कट जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया, कितना आ गया माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 2x में x आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस 2 आ गया, कितना 2x आ गया माइनस 3, इसको उठा के पीटी लेकर आइए, आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, इसको उठा के पीटी लाइए माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, आ गया कितना माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? अब देख के बताइए, तो है द्विघात समीकरण। इसके माथा पर कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या माथा पर 1 आ गया वो द्विघात समीकरण होगा? होगा कभी द्विघात समीकरण? लिखिएगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण। इसको पहले सोल्व करके देखना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा वही द्विघात समीकरण होगा, जो एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए देखिए तो उसी तरीके से दूसरा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, पहले उसको खोलिएगा, पहले उसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर है ना, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां, कौन बता दें एक आगू और बताइए, पूरा क्वेश्चन देखिए 8 गो क्वेश्चन है इसमें, कौन बता दें, कौन बता दें 5। चलिए आ जाइए पार्ट नंबर बता देते हैं। देखिए x प्लस 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना बाबू, यही है ना। आ जाइए तो देखिए, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको गुना करना है, 2x क्यूब प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना। इसको उठा के फिर लाइए, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाइएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर, ये प्लस में था इधर लाए माइनस, घटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है ना द्विघात समीकरण। इसका माथा पर कितना है 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ है, कुछ नहीं करना है, हाँ है। अब तो बन जाएगा 5 बन जाएगा ना। अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा उसको, है ना, तोड़ के देखना है अपना।
चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए, 2 नंबर आइए। 2 में देखिए तो 2 का पहला कह रहा है, वही है, चेक ही करना है, जांच करने की निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, वही बताना है। तो पहला कह रहा है कि x+2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4, यही है ना। अब इसको पहले a+b का होल क्यूब पर अथी करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। x³ तो b³ लिख दीजिए, चलिए b³ कर दीजिए, तो 2 का क्यूब प्लस 3a² तो x², b तो 2 प्लस 3ab² तो 2 का स्क्वायर, x³ - 4। देखिए आ गया, x³ 2 का क्यूब कितना बाबू 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 4 तिया 12x बराबर x³ - 4। देखिए तो x³ कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना, x³ कैंसिल, देखिए कोई पटी है, कोई पटी है, हो जाएगा। अब क्या बचा 6x² प्लस 12x, इसको उठा के लाइएगा तो आ जाएगा 8 4 12 बराबर 0। क्या है द्विघात समीकरण, है द्विघात समीकरण, ये है ना, तो है द्विघात समीकरण। देखिए आपका दूसरा नंबर तो हम पहले भी बता चुके हैं, दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन पहले भी बताए थे एक बार, है ना। इसको पहले भिन्न का जोड़ कीजिएगा, भिन्न का घटाव है ना, तो कीजिएगा भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, सब में हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्या है, 2 का 3 देखिए, क्या रूट अंडर x दिया है ना। क्या बहुपद में रहने के लिए रूट चाहिए, बहुपद होने के लिए रूट चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये 2 का 3 द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर x² दिया है, लेकिन अगला जो x दिया है वो क्वेश्चन में दे दिया, रूट में दे दिया है, तो रूट नहीं होना चाहिए, बहुपद में रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद, ये तो पूरा बहुपद है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बहुपद है, बराबर 0 लगने के बाद द्विघात समीकरण बना, लेकिन ऐसे तो है पूरा बहुपद, तो बहुपद ही ठीक नहीं लिखा, नहीं ठीक लिखा, रूट अंडर दे दिया 2x² - 3 रूट अंडर ax + 5 दिया है, तो रूट दे दिया है, x किस में दे दिया है, रूट में दे दिया ना, रूट अंडर दे दिया ना, तो यहाँ पर रूट का मान बताए थे कितना होता है, 1/2 होता है, तो हम बताए थे बहुपद का 2-3 गो शर्त बताए थे, x का पावर के ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो रूट मतलब बटे है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें है दिया हुआ, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या फोरा बन जाएगा ये पाँचों। देखिए अब दिया है पाँचवा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, पाँचवा जो दिया है x² - 1/x² बराबर कितना 8, यही दिया है ना। अब इसको देखिए हम करेंगे पहले क्या, भिन्न का घटाव, यहाँ पर देखिएगा, अब x² तो x पावर 4 हो जाएगा ना, प्लस -1 बराबर 8x², 8 लिख देते हैं। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x के पावर 4 -1 बराबर 8x², तो x के पावर 4 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा 8x² - 1। क्या द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर कितना है स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण है, चतुर्थ घात समीकरण है ये कैसा घात है, इस पर मैक्सिमम घात कितना है 4 है ना, तो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण नहीं है,
कैसा है ये? चतुर्थ घात है ना, चतुर्थ घात है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्या उसी तरह देखिए चौथा नंबर कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स गुना कीजिएगा एक्स क्यू हो जाएगा ना, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आपका दूसरा है द्विघात समीकरण, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है। पहले तो नहीं है था, नहीं था। चलिए आते हैं, पहला था, पहला है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा है। चलिए आ जाइए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में चलते हैं, है ना, अब 3 में चलते हैं। चलिए आ जाइए, चलिए 3 में चलते हैं बाबू। वही क्वेश्चन है, खरा द्विघात समीकरण लिखिए, है ना। क्वेश्चन वही बोल रहा है, क्या लिखिए? द्विघात समीकरण लिखिए। देखिए तो 3 का पहला आ जाइए, है ना, 3 के पहला आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जॉन और जिबंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली ना, खूब खेलते होंगे बच्चे में, अभियो खेलते हैं, है ना। कंचे हैं, वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आपस में हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए इसमें खाली समीकरण लिखना है, तो समीकरण लिखने के लिए बताते हैं। चलिए आ जाइए, क्या दिया है तो लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x होगा। जॉन के पास कितना कंचे हैं? x कंचे हैं। और कह रहा है तो जीवंती के पास कितना होगा बाबू? जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? तो 45 माइनस कितना? x होगा। दोनों मिला के कितना था? 45 था ना, तो इसके पास x है तो इसको 45 माइनस x होगा। इसके पास माना जाए 5 होगा तो इसके पास कितना होगा? 40 होगा। तो घटाए ना 5, तो वही इसके पास x था तो इसको 45 माइनस कितना? x होगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। चलिए, अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो x माइनस 5 और 45 माइनस x माइनस 5, 5-5 खो देते हैं ना दोनों। अब खो देते हैं, अब उस कंचों के गुणनफल देखिए, बीच में हो गया ना गुणनफल, गुणनफल 124 है। अब इसको लिखेंगे x माइनस 5, 45 में से जाएगा 5, 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको गुना करेंगे, 40x होगा माइनस 40 × 200 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 5x बराबर 124 होगा बाबू। अब इसको अच्छा से लिख दीजिए, थोड़ा सा देखिए तो x स्क्वायर है माइनस में 45 और 5 40 और 5 45 x माइनस 200 बराबर 124 है ना। अब देखिए थोड़ा सा माइनस x स्क्वायर 45x होगा ना। चलिए आ गया 45x, अब प्लस
45x माइनस 200, इधर 124 है, इधर क्या आ जाएगा माइनस 124 बराबर 0। अब इसको घटाइएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 45x घटेगा जुटेगा तो कितना हो जाएगा 324 होगा बराबर 0। देखिए माइनस है आगे में तो इससे कोई फर्क पड़ने वाली हमको नहीं है, चाहिएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा माइनस 45x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। गुना में नीचे आके भागा में ख़त्म हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। क्या है द्विघात समीकरण, ये है ना द्विघात समीकरण, ये लिखा हुआ था द्विघात समीकरण, यही ला के छोड़ देना है ना। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में जो आंसर दिया थोड़ा सा गलती है, ठीक है, यही याद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब दूसरा आ जाइए तो चलिए ठीक है, आ जाइए दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा कह रहा है एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि पर 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। देखिए लिखिएगा, किताब का मूल्य माना कि किताब का मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया होगा बाबू, है ना। प्रश्न से देखिए किताब का मूल्य कितना है 100 रुपया। कह रहा है क्वेश्चन में कि 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। 80 रुपये में कितना किताब खरीदता है हमको पता नहीं है, तो 80 रुपये में किताब का मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया। तो कह रहा है कि 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, तो 80 रुपया बटा किताब का मूल्य कितना था 100 रुपया, तो कितना निकल जाएगा, एक किताब का मूल्य निकलेगा, एक किताब का मूल्य निकलेगा ना। टोटल रुपया 80 रुपया दिया, एक किताब खरीदा, तो एक किताब से भाग देंगे तो एक किताब का मूल्य निकलेगा ना। अब कह रहा है यदि 1 रुपया कम होता, 1 रुपया क्या होता कम होता, देखिए कम हो गया कम, 1 रुपया कम होता, तो कह रहा है कि उसी राशि पर 4 अधिक किताबें खरीद लिया होता। 1 रुपया कम होने से कितना किताबें खरीदता 4 किताबें, है ना। तो देखिए 1 रुपया कम होता ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 होगा, और कितना रुपया में खरीदा था 80 रुपया में खरीदा था। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, अब आ जाएगा समीकरण आएगा, है ना। इसको सोल्व कीजिएगा समीकरण आ जाएगा। किताब की संख्या कर दीजिए, इसको किताब की संख्या कर दीजिए, तो x हो जाएगा, x हो जाएगा, किताब की संख्या कर दीजिए इसको, ठीक है, हो जाएगा 100 रुपया हो, है ना, x हो जाएगा, रुपया हटा दीजिए, x हो जाएगा, x प्लस 4। चलिए अब इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना है ना। x प्लस 4 देखिए तो कीजिएगा, x 80 इधर हो जाएगा x, है ना। अब इसको थोड़ा सा घोना कीजिएगा, इधर है 80, इसको तिरछे की x माइनस x प्लस 4 80 माइनस x, इधर हो जाएगा 80x। अभी ये तो गुना करने के लिए आता है ना,
कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो बताएं गुना करने के लिए, बताए हैं ना। चलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू। कह रहा है तीसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x। कितना खिलौना बना उस दिन? x खिलौना तैयार हुआ होगा, है ना। तो प्रश्न है ना। चलिए आइए, कह रहा है कि देखिए x खिलौना बना होगा, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर, तो 55 में से निर्मित खिलौना की संख्या कितना था? घटाने पर उनकी संख्या के बराबर है। तो संख्या के किसके संख्या क्या हो गया? बराबर है। अब उसका लागत मूल्य कितना दे दिया है? 750 रुपया आ गया, है ना। कुछ नहीं किया, एकदम ईजी है। एक दिन में कितना खिलौना बनता है? x करा प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या, एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से, तो घटा दिए, एक दिन का खिलौना घटाए, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या x था ना प्राप्त, तो घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो ये दोनों गुना किए और लागत मूल्य कितना दे दिया? 750। अब इसको करेंगे, 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। ये दोनों को उठा के लेकर चले जाइए, तो x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर। क्या कोई दिक्कत हो जाएगा काम? देखिए क्वाड्रेटिक है ना, तो है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण खाली इक्वेशन इसको लिखना था और कुछ करना नहीं है, यही आंसर देना चाहिए था, है ना। चलिए आ जाइए, अब आइए बाबू चौथा नंबर आइए, है ना। चौथा नंबर आइए। किताब में आंसर थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है। किताब में कुछ आंसर उटपुटांग दिया है पहले ही चैप्टर में, बाकी समय ठीक दिया है ना। चलिए आ जाते हैं, अगला पढ़िए क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है ना। तीसरा का कहना था, ये तीसरा था, तीसरा था। चौथा ये, चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों की योग कितना? 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 4 गुणों के बराबर हो, तो हम संख्या को ज्ञात करने की जरूरत है। चलिए आ जाइए, लिखेंगे, माना कि
बड़ी माना कि छोटी संख्या कितना x, बड़ी संख्या कितना y। लिखे, माना कि छोटी संख्या क्या है x है और बड़ी संख्या क्या है y है। अब कह रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग, अब आइए यहाँ से प्रश्न, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया 4y। बड़ी संख्या y है, 4 गुना तो 4y हो जाएगा ना, बराबर है। अब कह रहा है क्या, तो संख्या का, अब कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। कह रहा है देखिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 117। पहले में लिखा था ये कि 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग कितना 117। 2 धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये पूर्णांक के दोनों का योग कितना 100। अब यहाँ पर x स्क्वायर का मान रख देंगे 4y हो जाएगा। x स्क्वायर का मान कितना दे दिया 4y और प्लस y स्क्वायर बराबर 117। तो y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 117 बराबर है द्विघात समीकरण में, है ना द्विघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए दिया है एक कपड़े की, अगला चलते हैं बाबू। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो इसकी कीमत 2 रुपया कम होती, तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। लिखना है, माना कि कपड़ा है बाबू, कपड़ा की कीमत 100 रुपया है। कितना रुपया है 100 रुपया है ना। कह रहा है कि कपड़े की टुकड़े की कीमत कितना रुपया है। हम माने कि कपड़ा कितना है x है ना। मीटर में दे देते हैं, एक कपड़े की लंबाई लिखते हैं, लंबाई कर दीजिए इसको। लंबाई कितना है x है ना, लंबाई कितना है x है। अब कह रहा है कि कपड़े की कीमत 200 रुपया है। मैंने टोटल कपड़ा जो खरीदा है कितना खरीदा है 200 रुपया खरीदा है। कितना मीटर खरीदा होगा x मीटर। मैंने लंबाई कितना था x मीटर, तो भागा दीजिएगा तो 1 मीटर का दाम निकल जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि यदि कपड़े को 5 मीटर अधिक लंबा होता तो 2 रुपया कम होता। कम मैंने क्या माइनस 200 रुपया में 5 मीटर अधिक कितना कम होता, तो 2 रुपया कम होता तो, है ना। ये दोनों कितना कम होता 2 रुपया, तो 5 मीटर अधिक बढ़ जाता ना। चलिए अब इसको सोल्व कीजिएगा, आएगा क्वाड्रेटिक या यही आंसर देता होगा, है ना, यही आंसर देता होगा। देखिए थोड़ा सा कुछ करना नहीं था, ये आपको खाली द्विघात समीकरण में लिखना था, इसमें आंसर लाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में क्या रहेगा, आंसर तक पहुंचना है ना, आंसर तक पहुंचना है। ये खाली समीकरण तैयार करना था, इसको सोल्व करने की ज़रूरत अभी नहीं था, क्योंकि जो क्वेश्चन बोला था उसके अनुसार हम चले हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना। मेहनत करते रहिए। आज एक्सरसाइज 3.4.1 क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। कल चलेंगे 4.2 चलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
ठीक है बाबू, धन्यवाद।